Namaskar, this is Sonu Nigam, Hi, this is Jit Ganguly. and you're watching Bollywood. Hangama. आई थिंक लिरिक्स भी बहुत 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 खूबसूरत इनफैक्ट बहुत खैर खूबसूरत। खैर ये कैसी खुदा सांस भी रूठी है सीने में आजकल आई थिंक अगर अच्छी लिरिक्स होती है डेफिनेटली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू एनी जो जितना उसमें ग्रेविटास चाहिए था। तो कुछ आप बताना चाहेंगे दैट व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू वर जस्ट बिकॉज आई थिंक यू नो आई ऑलवेज मेंटेन जो आपके पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है दैट आप लफ्ज़ों के साथ में बहुत इंसाफ आप कर पाते हैं। सिर्फ मतलब नोट्स के अलावा आप लफ्ज़ों में जो उसको कौन से लफ्ज़ को क्या उसमें उसका मीनिंग क्या है, हाँ, वो आपके अंदर एक बहुत यूनिक चीज़ है विच आई थिंक ऐसे इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक एक्चुअली। बड़े ही ऐसे होते हैं एक्चुअली। मेरे पापा अगम कुमार निगम जो खुद बहुत बढ़िया गाते हैं जी वो जब बचपन में हम उनको गाते हुए देखते रहे तो व्हेन ही यूज्ड टू सिंग ऑन स्टेज, उनकी फोटोग्राफी यहाँ लगी पड़ी है, तो स्टेज में गाते रहे तो ही यूज्ड टू सिंग विद सो मच ऑफ इमोशंस दैट आई यूज्ड टू रिमेंबर द अदर people in the band and other singers and other announcer and whatever female singers or whatever, they all used to have goosebumps कि अगम जी क्या गा रहे हैं, अगम जी क्या गा रहे हैं। So I think उनको देख देख के ऐसा feeling आया कि when you're singing you have to emote every word। सांस को सांस दिखनी चाहिए, गम गम थोड़ी दिखेगा ऐसा it can't be। So a lot of times there is some people have a intrinsically smiling demeanor, वैसे भी खुश रहते हैं तो उनकी आवाज़ में स्माइल आता है, तो जब वो सैड सॉन्ग गाते हैं तो वो स्माइल को कट नहीं कर पाते वो। करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली। इवन गजल सिंगिंग एट टाइम्स व्हेन यू सी दैट इट्स लाइक रादर फ्लैट सुर एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट बट जो एट द लेवल ऑफ जो कुछ वर्ड्स लोग हैं जो महान माने जाते हैं वो गज़लों में पूरा तवज्जो रहते हैं Exactly, एक्सप्रेस करने का, तो express इसलिए करना, वो महान माने जाते हैं। जी 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 बहुत अच्छे एक वो ये था ना, कौन अच्छा है कौन बुरा ये हम कहने वाले कोई नहीं होते हैं, एब्सोल्युटली अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग कलाकारी में बहुत महान होते हैं, जी जी मतलब जैसे यू नो उनकी सरगमों का रियाज, उनकी मुर्गियों का रियाज बहुत ही कमाल होता है, उसको कैसे कम बोल सकते हैं आप, उनका वो रियाज है। किसी का स्पिरिचुअल टाइप बेंट ऑफ माइंड होता है तो वो म्यूज़िक में स्पिरिचुअल ले आते हैं। जैसे जीत भाई जब गिटार बजाते हैं तो गिटार तो हमने बहुत लोगों को सुना होगा, बट कभी आप सिर्फ एक शो रखना इनका गिटार बजाने का, यू हैव टू सी ही प्लेस द गिटार एज इफ ही सिंगिंग एज इफ द गिटार इज सिंगिंग। बिल्कुल ये ऐसे बजाते हैं। अब इसके पास तो वर्ड्स भी नहीं है, मेरे पास तो ये है कि मैं तन्हा रहूँगा, ऐसा मेरे पास वर्ड्स है, यहाँ पे तो वर्ड्स भी नहीं है। उंगलियों से बजाते हैं जो, वो कैसे दिखाते हैं कि आपको लगा कि यार ये सैडनेस में बजा रहा है और ये ही इज़ फीलिंग हैप्पी। तो म्यूजिशियंस भी ऐसा कर सकते हैं बिना वर्ड्स के भी, कन्वे करने वाली बात है कि आप कैसे उसे कन्वे कर सकते हैं। सो फॉर मी इफ़ आई एम सिंगिंग, इनका ही मैंने गाया दिल धपाक दिल धपाक दिल धक रहा है शायद, नहीं 2000 में गाया था राइट, वो गाना इनका ही गाया था। और उसके बाद में तेरे लिए फर्स्ट फिल्म का था उसमें, रेशम सी वो रेशम सी है ये हवाएं सनम, वाह, आओ जरा, कब का काम किया हुआ है। और अब जाके अभी जा तू कहीं से अभी जा, ये और फिर अभी दर्द का, तो अलग अलग गाने एक ही कंपोजर के गाए हैं। जी तो यू हैव टू बी एबल टू बी सो जेन्युइन दैट जस्टिस लगे कि जस्टिस की जा रही है उस गाने पे। दिस इज़ व्हाट वी फोकस। दर्द गाना स्पेशल इसलिए है क्योंकि दर्द गाने का नाम है, दर्द मेरी स्थिति थी उस समय की, जो मेरे हाल शरीर था वो दर्द में था, और बस एंड बट देयर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दैट सॉन्ग। एक तो एज हम दोनों साथ बैठे यहाँ पे तो ऑफ कोर्स वी नो हाउ मच वी रिस्पेक्ट ईच अदर, लव ईच अदर। फिर भूषण, जिसको प्यार से नंदू बोलते हैं, वो भी एक अलग ही जुटा हुआ आदमी है, बहुत ही जुटा हुआ है वो। ही इज़ वेरी पैशनेट एंड ही टेक्स अ पर्सनल इंटरेस्ट इन वट एवर ही डज। तो उन्होंने बताया ना, जर्मनी से कॉल आया था, ही वॉज इन जर्मनी डूइंग वट एवर, बट हिज फोकस वॉज कि गाना में कैसे बनाऊँ एग्जैक्टली। एंड देन ही पर्सनली टेक्स इंटरेस्ट कि हाँ भाई ये गाना अच्छा बने और इसको मैं प्रमोट अच्छा करूँ, दैट वे इज़ गुड। देन उनकी कंपनी में प्रिया गुप्ता भी आई हैं, हु इज़ वेरी क्लोज टू मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वन ऑफ द मोस्ट passionate people that I know. So her presence was also very special for me. And
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संदीप सिंह हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. संदीप को मैं रेडियो डेज से जानता हूँ, जब वो रेडियो सक्रिय थे. एंड उसके बाद व्हेन ही चेंज फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर, आई गॉट हिम द सेकंड जॉब. So he's that close to me, and today he's an independent producer. So his first film also meant a lot to me. So this song is special on a lot, in a lot of ways. आपका जैसे काफ़ी आपके जैसे अगर हम लोग सैड सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक यू नो इट्स सरप्राइजिंगली जो दर्द के गाने होते हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. अगर आप इफ़ यू एनालाइज इन टर्म्स ऑफ रेडियो. जी, अच्छा सिला तन्हाई आपका एक गाना है विच इज आई थिंक आउटस्टैंडिंग. एंड 3 इडियट्स में ये दिल दीवाना भी सैड सॉन्ग है. exactly. ये दिल राइट दीवाना वो भी सैड सॉन्ग है. उस टाइम ऐसे टेक्सचर लेके आए थे सोनू जी. बिल्कुल. कब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था? आई थिंक we saw the entire thing. 96 में. सुभाष जी का कंट्रीब्यूशन क्या था आपने जो अभी रिसेंटली आपने आई थिंक रेडियो मिर्ची अवार्ड्स में आपने जो किया दैट आई सॉ दैट. शाहरुख ने किया था. जी जी हाँ शाहरुख ने इनफैक्ट एंड आपसे करवाया था क्या. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इडियट्स में भी जो जाने कहाँ जाने नहीं राइट. सो ये आपको क्या लगता है कि दर्द के जो गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं इवन मोहब्बत के गानों से भी ज़्यादा लोगों के दिल के करीब होते हैं एंड पीपल वांट टू लिसन टू इट फार मोर? पता नहीं. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रेंडिशन. आई फील देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इट. मतलब मेरा सबसे बड़ा गानों में से एक बिजुरिया है. तुझे लगे ना नजरिया, वो गाना मेरा स्टेज पर तो सबसे बड़ा है. कोई भी गाना उसके आगे कम है. बट एट द सेम टाइम अभी मुझ में कहीं जब आता है तो उसका एक अलग रिस्पेक्ट होती है. बिजुरिया का अलग लेवल होता है. इट ऑल डिपेंड्स. मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है. मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सैड सॉन्ग बना देने से गाना हिट हो जाएगा. ऐसा नहीं है. क्या कौन बना रहा है, कौन गा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, उसमें कन्वे क्या किया जा रहा है. इट इज़ इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बी टू द फैक्ट दैट किस उसका तत्व क्या है. कुछ गाने जल्दी जल्दी हिट भी हो जाते हैं, उसके बाद खो भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं. जी. कुछ गाने लंबा रहते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया सौ दर्द है सौ राहतें. उसको कोई नॉमिनेशन तो नहीं मिला, अवार्ड तो बहुत दूर की बात है, नॉमिनेशन तक नहीं मिला कभी उस गाने को. But one of my finest songs. It will always remain like जाने it is. तो वो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं. दे माइट नॉट स्केल ग्रेटर हाइट्स, बिग हाइट्स, बट वो रह जाते हैं. तो ये गाना रह गया लोगों के मेमोरीज में. एक गाना गाया था मैंने मीनाक्षी में, 2 कदम और सही, 2 कदम और सही, तड़ता 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 तड़ा, रहमान का गाना था वो गाना लोगों को बहुत पसंद है, दिमाग में रहता है. अब वो सैड सॉन्ग नहीं था बट वो इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग. साथिया रोमांटिक सॉन्ग अभी तक लोगों के जहन में है ना. Absolutely. So it all depends. कल होना हो इज नॉट अ सैड सॉन्ग, इट्स अ फिलोसॉफिक सॉन्ग. लोगों के जहन में है. मैं हूं ना. हाँ मैं हूं ना लोगों के जहन में. तुमसे मिल के दिल का है जो हाल, तो कवाली है. बट अभी भी तड़ाक तड़ाक शुरू होता है तो लोग ऐसे करते हैं. बिल्कुल एब्सोल्युटली. सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. गाना सही होना चाहिए. बनाने वाले की और गाने वाले के बीच में इतनी केमिस्ट्री हो तो फिर गाना बड़ा बनता है. बिल्कुल. सोनू जी एक रिक्वेस्ट, इफ यू कैन प्लीज हम अ कपल ऑफ लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग एंड इफ यू कैन प्लीज. बिठा करके सोऊं मैं, दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं. जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं. जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं. मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं. मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं. Beautiful, beautiful, fantastic.